हेलो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे पास स्टार कनेक्शन तथा डेल्टा कनेक्शन होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है तथा हमारा अगर कनेक्शन करते हैं तो उसका करने का रीजन क्या होता है, तो वह कैसे करते हैं, ये सभी डिटेल्स जानेंगे। तथा लास्ट में ये भी देखेंगे कि हमारे स्टार कनेक्शन तथा डेल्टा कनेक्शन मोटर में जो हम करते हैं उसमें हमें क्या बेनिफिट्स है, किसमें करंट कम लेगा, किसमें करंट ज़्यादा लेगा। यह सभी डिटेल्स आज की वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। चलिए बात करते हैं जो स्टार कनेक्शन होता है। स्टार कनेक्शन में हम यूज क्यों करते हैं? स्टार कनेक्शन जो दोस्तों हमारा हाई करंट ले लेता है, इसीलिए जो मोटर को प्रोटेक्शन देता है। मतलब बात करें जो सबसे पहले स्टार कनेक्शन के जो हमारा जो कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हम बात करें, मोटर में 6 टर्मिनल होते हैं। अगर बात हमारे पास इंडक्शन मोटर की बात हो रही है, तो इंडक्शन मोटर में यह रहता है कि हमारे पास अगर रोटर है तो रोटर हमारा अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल रोटर है, उसमें वाइंडिंग होगी नहीं। अगर प्राइम तो हमारा जो स्टेटर की वाइंडिंग होगी, स्टेटर की वाइंडिंग एक तरफ से इन रहेगा तथा एक तरफ से आउट रहेगा, मतलब एक प्राइमरी बोल सकते हैं तथा उसका सेकेंडरी आउटपुट बोल सकते हैं। प्राइमरी में तो हम दोस्तों सप्लाई दे देते हैं, सप्लाई मतलब आर वाई बी सप्लाई दे देते हैं। तथा हमारा जो सेकेंडरी में रहता है, सेकेंडरी की बात करें तो उसमें जैसे यू वी डब्ल्यू करके रहता है, मतलब यू वी डब्ल्यू करके रहता है, जो हमारा सेकेंडरी बोल सकते हैं। इसको कैसे आपस में कनेक्ट करें, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि इसी के वजह से हमारा स्टार तथा डेल्टा दोनों में चेंज होता है। अब बात कर ले, जो स्टार कनेक्शन अगर करते हैं तो तीनों टर्मिनल है दोस्तों, जो तीनों टर्मिनल है हमारे पास, उसको हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं। मतलब जो आपस में तीनों को शॉर्ट करेंगे तो वह हमारा स्टार कनेक्शन कहलाता है। अगर इसी को हम पावर सिस्टम के माध्यम से समझे, जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर हो गया या ट्रांसमिशन लाइन हो गया, उसमें के माध्यम से समझे कि स्टार कनेक्शन वहाँ भी होता है। उसका क्या मतलब होता है, तो उसकी बात करें तो जो अगर स्टार कनेक्शन मान लीजिए हमारे पास 3 फेज है, आर वाई बी, तीनों फेज हमारे पास है, तो तीनों को जो सेकेंडरी को हम शॉर्ट करके, मतलब ट्रांसफार्मर की बात कर लेंगे तो ट्रांसफार्मर जो हमारा अगर स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर, तो अगर सेकेंडरी को हमारा तीनों पॉइंट को आपस शॉर्ट करके एक और पॉइंट निकल जो हमारा न्यूट्रल होता है, उससे हमारा न्यूट्रल निकलता है जो हमारा 4 वायर के रूप में चलता है, वह हमारा स्टार कनेक्शन होता है। मतलब जहाँ पे हमारा 4 वायर रहेगा वहाँ पर स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर यूज किया गया, इसीलिए हमारा निकलता है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा कनेक्शन की जो हमारा अगर करते कैसे हैं, जो सबसे पहले उसमें देखें तो जो आर वाई बी तथा यू वी डब्ल्यू है, यू वी डब्ल्यू मतलब बात कर सकते हैं दोस्तों जो सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंड अगर यू वी डब्ल्यू मोटर में लिखा है तो वह सेकेंडरी होता है। आर वाई बी मतलब जहां से हमें सप्लाई देना है। अब बात करें तो जो हमारा अगर डेल्टा कनेक्शन है, डेल्टा कनेक्शन में यह होगा दोस्तों कि जो उसके प्राइमरी तथा सेकेंडरी को आपस में हमारा अटैच कर देते हैं तथा यहीं से हम सप्लाई को दे देते हैं, यह हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। डेल्टा कनेक्शन होगा तो हमारा दोस्तों यही होगा। अगर हम पावर सिस्टम के माध्यम से समझे तो पावर सिस्टम के माध्यम से इसको एक एक फेज के तथा दूसरे फेज को जो ज्वाइंट करके हमारा एक होता है आर फेज, तथा दूसरे को जैसे आर तथा वाई के एक हो गए तो वाई फेज, तथा आर तथा बी फेज के एक पॉइंट को लेके हम बी फेज, यह हमारा पावर सिस्टम के माध्यम से होता है, यह हमारा डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। तथा हमारा स्टार कनेक्शन होता है, या ट्रांसफार्मर वगैरह में ऐसे कनेक्शन किया जाता है। तथा अगर हम मोटर में डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं तो हमारा डेल्टा में यही होगा कि जो हमारा आर तथा यू को आपस में शॉर्ट करते हैं, मतलब प्राइमरी तथा सेकेंडरी को आपस शॉर्ट करके उसमें सप्लाई दे देते हैं। नेक्स्ट आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम जो करंट किस में ज़्यादा ड्रॉ करता है। मतलब आपने बात किया होगा, आपसे ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी पूछा जाता है कि स्टार कनेक्शन की मोटर ज़्यादा करंट ड्रॉ करती है कि डेल्टा कनेक्शन की ड्रॉ करती है। तथा इसी के लिए हम दोस्तों स्टार तथा डेल्टा स्टार्टर का भी यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में यह होता है दोस्तों कि हमारा जो लाइन वोल्टेज, अगर सबसे पहले हम लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज क्या होता है उसको समझेंगे। अगर लाइन वोल्टेज की बात करें तो लाइन वोल्टेज यह होता है, जैसे हमारा जो आर फेज तथा बी फेज हो गया, दोनों के बीच में अगर वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे दोस्तों तो हमारा लाइन वोल्टेज कहलाता है। अगर इसी को न्यूट्रल तथा हमारा एक फेज के बीच में हम सप्लाई को मतलब वोल्टेज को मेजर करेंगे तो वह हमारा फेज वोल्टेज कहलाता है। अगर इसी को डेल्टा के माध्यम से समझे तो यह हमारा जो यहाँ से तो यहाँ के बीच में हो गया दोस्तों, वह हमारा फेज वोल्टेज हो गया तथा लाइन वोल्टेज हो गया है।
दोनों मतलब फेज वोल्टेज तथा फेज करंट हो गया, अगर तथा इसके बीच में हो गया तो यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा लाइन वोल्टेज हो गया, लाइन वोल्टेज तथा लाइन करंट इसके बीच में। अगर ये हमारा फेज वोल्टेज फेज करंट तथा इसके फेज टू फेज रहेगा तो हमारा लाइन वोल्टेज तथा लाइन करंट हो गया। यह दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लाइन वोल्टेज क्या होता है तो फेज वोल्टेज क्या होता है। अब बात कर लेते हैं मोटर के बारे में। तो मोटर के बारे में, अगर स्टार कनेक्शन की मोटर है तो स्टार कनेक्शन में यह होगा दोस्तों, जो लाइन वोल्टेज रहेगा वह हमारा फेज वोल्टेज के √3 टाइम्स ज्यादा होता है। अगर वहीं पे बात करें जो लाइन करंट तथा फेज करंट, वह आपस में बराबर होते हैं, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। लेकिन अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें तो वह लाइन वोल्टेज से हमारा जो फेज वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है। लेकिन वही हम डेल्टा कनेक्शन की बात कर लें तो डेल्टा कनेक्शन में यह होता है दोस्तों, जो लाइन वोल्टेज तथा फेज वोल्टेज बराबर होता है, दोनों का आपस में तो उल्टा होता है। इसमें लाइन करंट तथा फेज करंट के उल्टा होता है। अब बात कर लें, जब हम जो सप्लाई करंट वगैरह चेक करते हैं, अब करंट की बात करें तो जो करंट चेक करते हैं वो हमारा फेज करंट होता है। फेज करंट की बात करें दोस्तों तो हमारा फेज करंट होता है। अब फेज करंट जैसे हमारा 415 वोल्टेज हम सप्लाई दिया गया है, तो 415 वोल्टेज सप्लाई दिया गया है तो दोस्तों तो फेज वोल्टेज आएगा दोस्तों, फेज वोल्टेज √3 टाइम्स कम होगा, √3 टाइम्स कम होगा। जिससे हमारा, अगर मान लीजिए करंट हमारा यहाँ पे 15 एम्पियर आया है, अगर मान लीजिए 15 एम्पियर स्टार कनेक्शन में हमारा करंट आया है, तो वहीं अगर हम 15 एम्पियर आया तो फेज करंट भी हमारा 15 एम्पियर लेगा, मतलब हमारा जो 15 एम्पियर ही फेज करंट लेगा। लेकिन अगर हम लाइन वोल्ट करंट की बात करें, जैसे इसमें 415 दिया गया है दोस्तों, तो इसमें भी 415 हमारा जाएगा, 415 अगर दिया गया तो 415 वोल्टेज ही जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर देते हैं कि यहाँ पे वहीं अगर हम बात करें लाइन करंट, तो जैसे मान लीजिए 15 एम्पियर हमारा लाइन करंट है, तो यह होगा दोस्तों, अगर लाइन करंट 15 एम्पियर आए तो फेज करंट की क्या होगा, तो फेज करंट को √3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे दोस्तों, तो 6 या 7 एम्पियर के आसपास हमारा करंट लेगा। मतलब 6 या 7 एम्पियर हमारा करंट जो हमारा डेल्टा कनेक्शन में ड्रॉ करता है। तो हमारा ये बोल सकते हैं कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है वो हमारा कम करंट ड्रॉ करता है। कम करंट ड्रॉ मतलब ये हमारा ये 415 फुल वोल्टेज सप्लाई देते हैं, तथा इसमें जी क्या होता है, √3 टाइम्स कम होता है, √3 टाइम्स कम होगा। जिससे हमारा जो अगर वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज कम होगा तो हमारा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो इसलिए हमारा जो स्टार कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन हमारा करंट हमारा ज्यादा लेगा, करंट ज्यादा लेगा। इसीलिए हमारा स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसका यूज किया जाता है। उसका यूज करने का यही पर्पज होता है, जो स्टार्टर का यूज करने का पर्पज यही होता है दोस्तों, जो हमारा मोटर की स्टार्टिंग में हाई करंट जाते हैं, जिसको हम इनरश करंट बोलते हैं, इनरश करंट बोलते हैं दोस्तों। वह जो स्टार्टिंग में हाई करंट करते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए हम दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज करते हैं, जिससे हमारा स्टार में कनेक्शन करके उसको करंट को ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब इससे करंट को स्टार्टर के माध्यम से कम कर देते हैं, मतलब करंट को ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे मोटर में कोई भी इफेक्ट नहीं जा सकता, जो मतलब वाइंडिंग हमारा सेफ रहेगा। इस तरह दोस्तों आपने भी देखा होगा स्टार तथा डेल्टा कनेक्शन करने के क्या फायदे हैं तथा कौन सी कनेक्शन करने में हमारा ज्यादा करंट लगेगा, मतलब स्टार कनेक्शन हमारा ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। थैंक यू।